तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो आपके भविष्य में काम आने वाली है, वो चीज़ें जो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं। देखिए मार्केट में दो चीज़ें काम करती हैं, डिमांड एंड सप्लाई। अगर इस चीज को आप समझ गए ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। भले ही चाहे वो बिजनेस हो, भले ही चाहे वो आपकी जॉब हो, भले ही चाहे वो आपका करियर हो, भले ही चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, इन सब के अंदर में यही फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्या डिमांड चलती है हमारे यहाँ पर। तो बात करते हैं लंदन के साइंस म्यूजियम में अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी ने गैलरी शुरू की है। अब देखिए लंदन के अंदर में उनका ये जो काम है ना, वो उनका अनुमानित है कि $100 बिलियन का जो है वो वहां पर ग्रीन इंडस्ट्री में निवेश करेंगे। तो सोचिए अपना अपना जो 70% है ना, 70% वो अभी ग्रीन एनर्जी में डाल रहा है अडानी। इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में भविष्य इसका है, तो मैं क्यों पैसा इधर उधर डालूं, क्यों पैसा इधर उधर करूं, जबकि भविष्य इसका है। क्योंकि लोग जो है वो इसी की नीड जो है आने वाले टाइम में रहेगी। तो ये न्यूज आपको मैं दिखा रहा हूँ, अडानी टू इन्वेस्ट 70% ऑफ हिज टोटल इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन एनर्जी सोर्सेज। तो आप खुद सोच सकते हैं कि डिमांड किस चीज की रहने वाली है। भैया हमारे टाइम पर जो डिमांड है ना, वो बिजली जो है ना, वो मेन होने वाला है। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक इंजन बन गए अब सारे के सारे। बुलेट ट्रेन आएगी वो इलेक्ट्रिक पर होगी, कार इलेक्ट्रिक पर होगी, बाइक इलेक्ट्रिक पर होगी, आपका घर इलेक्ट्रिक पर होगा। कमर्शियल चीजें जितनी भी चलने वाली हैं रोडों के ऊपर में, चाहे कमर्शियल कंपनियां हो, उनको भी बिजली चाहिए होगी। यहां पर मैं आपको एक और न्यूज दिखाता हूं, पावरिंग इंडिया फ्यूचर रैंपिंग अप कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो यहां पर एक जो आप देख सकते हैं सोलर पावर, जो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना वो सोलर पावर पार्क जो है वो हमारे यहीं पर बन रहा है। और हम जो है वो अग्रसर हो रहे हैं केवल 3 इंडस्ट्री जो है ना उनकी तरफ में, जिसके बारे में हम कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में हम चर्चा जो है कल के लाइव में करेंगे। आज जो है हम रिन्यूएबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं या फिर ग्रीन एनर्जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं झूठ ही नहीं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं। इंडियाज इलेक्ट्रिक लव टू पावर ईवी सेल्स ऑफ ए रिकॉर्ड। हर साल रिकॉर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर 1000 बेच दिए तो 2000 अगले साल बेच रहे हैं, उससे अगले साल 4000 बेच रहे हैं, उससे अगले साल 8000 बेच रहे हैं। तो इस तरीके से हर प्रत्येक कंपनी जो है ना वो बेचती जा रही है। मैं आपको 4 स्टॉक भी बता दूंगा जो जो अपने मार्केट लीडर है। जो मार्केट लीडर है हमें वही देखने हैं। ये जो चीज है ना बड़े बड़े बिजनेस कंपनियों को पता है, तो ऑयल कंपनियों को भी ये पता है। तो वो क्या कर रही है, ईवी चार्जिंग। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा नहीं बन सकता, तो वो क्या कर रहे हैं, पेट्रोल पंप की जगह पर ही पता है क्या कर रहे हैं, ईवी चार्जिंग की जो स्टेशन है ना वो बना रहे हैं, ताकि गाड़ियां वहां पर आए, रुक के ईवी चार्ज करें और वहां से निकल जाएं। सेकेंड वो एमएनएम वाली न्यूज भी मैंने आपको बताई थी कि एक एमओयू पे साइन किया अडानी टोटल एनर्जीज ने टू सेटअप ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो देखिए अडानी जो है वो मार्केट लीडर को ही पकड़ रही है, और मैं आपको मार्केट लीडर के ही शेयर बताने वाला हूँ। भारत के नजरिए से बात कर रहे थे कि भारत का नजरिया कहाँ जाने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी, जापान और यूके की जीडीपी में गिरावट जारी है और भारत जो है वो लंबी छलांग लगा रहा है। उसके अलावा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर वो न्यूज भी आ चुकी है और फॉरेक्स रिजर्व जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुका है। 642.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है अभी वो पहुंच गया है। बट एक चीज है जो सबसे जरूरी है सब चीजों को चलाने के लिए, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके लैपटॉप, मोबाइल, ईवी चार्जिंग या जो भी आप जितना भी आप जो इलेक्ट्रिक का सामान दो देख रहे हैं ना, जो आपको भी बहुत महंगा मिलता है, बाहर की चीजें बनती है, हायर हो गया, सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ में जाते हैं, उन सब के अंदर में सेमीकंडक्टर यूज होता है। और भारत ये चीज जानता है और भारत कह रहा है आत्मनिर्भर अगर बनना है ना तो सेमीकंडक्टर हमें चाहिए, और वो गुजरात के अंदर में उन्होंने ऑलरेडी कर दिया। और मैंने आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड शेयर के लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो पिछले वाला बता दिया आपको। ड्रोन के बारे में बता दिया, ड्रोन दोनों तरह से काम आएंगे, सर्वेलेंस के लिए भी और लड़ाई के लिए भी। अब क्या हो रहा है कि देखिए गुजरात में आ तो गया, अब नैनोटेक कंसल्टेंसी और ये सेमीकंडक्टर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं कि गुजरात वाली जो कंपनी है नहीं करना चाह रही है इंटेल के साथ में सहयोग। क्योंकि इंटेल क्या है, इंटेल भी तो वही है सेमीकंडक्टर के लिए कंपनी। उसके अलावा हांगकांग, जापान के अंदर में आपको ये टेक्नोलॉजी मिल जाती है, चाइना के अंदर में भी ये टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है। केवल इंडिया जो पीछे रह गया एक तरीके से। परमाणु के बारे में अगर आपने सुना था, पहले 5 ही कंट्रीज के पास था, फिर उन्होंने एक पैक्ट बनाया कि भैया और किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे और हम तो ये बना के रहेंगे। तो ये वही चीज जो है वापस दोहराया जा रहा है, इतिहास दोहराया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर वाला जो देश जो है भारत बनेगा। और जब ये बन जाएगा उसके बाद में किसी के अंदर में मजाल नहीं है कि भारत की इकोनॉमी को हिला सके।
तो बाजार के अंदर में आप क्या क्या खरीद सकते हैं मार्केट लीडर के अंदर में? आप फर्स्ट नंबर पर जो है आप खरीद सकते हैं टाटा मोटर्स, जिसका मार्केट के अंदर में जो है 80% से ज्यादा का जो स्टेक है कार्स के अंदर में। 7% महिंद्रा एंड महिंद्रा है। और अगर हम आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ में, तो उनका जो बेसिकली क्या है, कमर्शियल व्हीकल्स जो है ना, उनके अंदर में ज्यादा जा रही है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो उसके अंदर में आप जा सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा की तरफ से। फिर बचते हैं क्या, थ्री व्हीलर्स, ऑटो एंड ऑल, तो ये सब महिंद्रा एंड महिंद्रा देख रही है। उसके अलावा बचते हैं टू व्हीलर, जिसका सबसे बड़ा स्टेक है, उसका जो स्टेक है सबसे बड़ा वो है ओला के पास में 27%। लेकिन अगर कंपनी वो लिस्टेड है नहीं, अभी तक आईपीओ आया नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टीवीएस मोटर्स जो कि सबसे बड़ा स्टेक रखती है मार्केट के अंदर में और लिस्टेड है, तो टीवीएस मोटर यहां पर हो गई आपके पास में, टाटा मोटर्स हो गई। अब बची हैं क्या, बसें, तो बसों का जो काम है ना, वो तो भैया ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास में 40% का स्टेक जो है वो मार्केट में रखती है। चार शेयर आपको बताया मैंने, छुपे हुए मार्केट लीडर हैं चारों के चारों। आगे चलते हैं, और होली से पहले बाजार में लौटी रौनक, और निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस लेवल के बारे में जो है बताया गया है। और आईटी के अंदर में जबरदस्त बिकवाली इस बार भी रही है आईटी के अंदर में, लेकिन आईटी का जो शेयर है ना वो ऊपर जाएंगे, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी जब आएगी ना, और पूरी तरीके से अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जो है अपने पांव जमा चुकी है, और धीरे धीरे वो अपना बेस जैसे ही बना लेगी, तब देखना आप आईटी के शेयर्स को। तो यहाँ पर बताया गया है 21,700 से 750 की रेंज है ना, वो क्रूशियल सपोर्ट है। मतलब उससे नीचे गिराना तो फिर नीचे की रैली हो सकती है, और ऊपर जाने की रैली मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जाने की जो रैली है ना, वो 22,500 से 550 के बीच हाई की तरफ में जा सकता है। अगर ये 22,200 से 22,250 का जो लेवल है ना, अगर उसको तोड़ता है तो ये इस लेवल की तरफ में जा सकता है। तो बेसिकली इस लेवल तक जाने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन आपको मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता देता हूं जो कि एक बहुत बड़े उन्होंने बताई है, और वो कौन है, राजेश पालविया, और ये है फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक तरह की स्ट्रेटजी बताई, वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे ये स्ट्रेटजी क्या करती है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास में जो है जाने के लिए जो है वो निफ्टी बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो सीई और पी दोनों की कॉल आपको खरीदनी होती है, और दोनों की कॉल के अंदर में क्या होता है, दोनों का ऑप्शन जो है ना वो जुड़ जाता है, दोनों के ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है ना वो जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या आ सकता है, स्पाइक आ सकता है। लेकिन हम ये भी सोच सकते हैं अगर नीचे चला गया तो, कोई न्यूज आ गई ऐसी और नीचे चला गया तो स्पाइक दोनों तरफ आ सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें दो कॉल्स लेनी होती है। एक लेनी होती है हमें क्या, मंथली एक्सपायरी जो है 28 की है, इसमें लेनी है हमें एक कॉल, और एक लेनी है पुट। अब दोनों कॉल और पुट कौन सी लेनी है हमें, 22,150 की दोनों कॉल और पुट लेनी है। इसको बोलते हैं हम यहाँ पर देखिए, जिसको वीकली एक्सपायरी के लिए लॉन्ग स्ट्रैंडल के नाम से एक मार्केट न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, तो लॉन्ग स्ट्रैंडल बोलेंगे हम इसको। दोनों की कॉल का प्रीमियम जो है वो 126 से 109 रुपए आ रहा है, जो कि टोटल हो गया 11,750 रुपए। 235 अंक जो है वो हमने बाय कर लिए मार्केट से। ठीक है, 11,000 रुपए हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब इसके अंदर में क्या हो सकता है कि 22,150 के बंद होने पर दोनों के अंदर में नुकसान होगा, तो हम क्या करेंगे, एसएल लगा के रखेंगे। लेकिन अगर स्पाइक मारता है किसी भी तरफ में, मतलब मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, तो उसके अंदर में क्या हो सकता है, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि अनलिमिटेड प्रॉफिट कैसे हो सकता है, देखिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और निफ्टी ने 300% का गेन किया है, कितना गेन किया, 300% का, लेकिन एक तरफ में तो आपको नुकसान कितना हुआ है, 100% का ही नुकसान हुआ है ना, और एक तरफ में 300% का गेन हुआ, आपको 200% का गेन होगा, अगर मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। लेकिन मार्केट बीच में रहता है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो स्टॉप लॉस कितने का रखेंगे आप, 80 से 70 अंक का आप स्टॉप लॉस जो है बना के रखेंगे दोनों की दोनों कॉल्स के अंदर में। मतलब जितनी कॉल्स है उसका 50% का आपका स्टॉप लॉस आप बना के रखें। 235 अंक का है तो उसमें 235 अंक के बाद में आप उसका डिवाइडेड बाय कर ले 2 से, इतना आप स्टॉप लॉस बना के रखो, और मार्केट को वॉच करो मंथली एक्सपायरी पर। मार्केट पी की तरफ जाएगा तो भी फायदा, सी की तरफ जाएगा तो भी फायदा, हमें दोनों केस में फायदा हो सकता है मंथली एक्सपायरी के अंदर में। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है लॉन्ग स्ट्रैंडल की, तो आप इसको यूज कर सकते हैं मार्केट के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ऐसी स्ट्रेटेजी आपके लिए और भी लाता रहूंगा सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए।